बंधुओं, इस समय के अभाव में मैंने इन लोगों के जो नाम लिए हैं ये बुद्ध के धम्म में एक एक करके दीक्षित हो गए। अब थोड़ी देर में हो गए। कौन कौन? देवदत्त। देवदत्त बड़ा ही लड़ाकू, कपटी, दुष्ट, जितने अवगुण थे सब थे। उसको भी बुद्ध ने धम्म सिखा दिया और अपनी शरण में ले लिया। इसके बाद सुनीत, ये जो सफाई का काम करते थे, उनको भी अपनी शरण में लिया। और शुट्टी और एक कुष्ठ रोगी जिसको कोढ़ हो जाता है, कोई छूने को तैयार नहीं होता, उनको भी उन्होंने धम्म की शरण दी। और नारी सुजाता, सुजाता पिछले बार मैंने बताया था, जो ग्वाला पुत्री थी, जिनके पिता के घर में दूध का कारोबार होता था, गाय पालक थे ये। और वही गाय पालक जिनको आज हम लोग क्या कहते हैं? यादव। लेकिन ज्ञान के अभाव में, जानकारी के अभाव में, अज्ञानतावश हम सुजाता को भूल बैठे। सुजाता उनकी शरण में आई और उन्होंने बुद्ध के लिए एक बहुत अच्छा सा बुद्ध विहार भी बनवाया था और जीवन भर बुद्ध की शरण में रही। और एक और नाम अंत में लिया था, आम्रपाली। आम्रपाली कौन थी? संक्षिप्त में बताएं। आम्रपाली एक नन्ही सी बेटी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। और वो अपने माता पिता के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में बहुत तेज तूफान आया, बहुत तेज आंधी, और वो सब के सब, ये बच्ची एक पेड़ की ओट में आ गई, वहां पे एक चिपक गई। उसके माता पिता उस तूफान के साथ पता नहीं कहां नदी में जाके के तालाब में जाके मर गए। जब सुबह हुआ, शांति हुई, तो जब देखा तो एक बच्ची एक पेड़ की ओट में चुपकी है। लोग उसे उठा लाए, राजा के पास ले गए। ये बच्ची है छोटी सी, कोई पालेगा इसे? कौन बच्ची को पालने को तैयार होता है? लेकिन नहीं, बहुत सारे दयावान लोग हैं। एक दंपति थे, दंपति मतलब पति पत्नी, उनके पास कोई संतान नहीं। उन्होंने कहा ये पुत्री हमें दे दो, हम इसका पालन पोषण करेंगे। उन्होंने उस बच्ची का पालन पोषण किया। और जब बच्ची वो यौवन अवस्था में आई तो बहुत सुंदर थी। मगध राज्य में उसके बराबर सुंदर कोई, किसी राजा की न बेटी और न रानी, कोई सुंदर नहीं था। अब निर्णय हुआ किसको क्या बनाया जाए। सब लोग कहें, राजा के राजकुमार कहें मैं तो इसके साथ विवाह करने को तैयार हूं। राजा कहें अरे मैं खुद तैयार हूं विवाह करने को। दूसरे कहेगा नहीं हम विवाह करेंगे। तो अंत में राजा ने निर्णय लिया कि अगर किसी की पत्नी बन गई तो दूसरा उसे भी मार डालेगा। तो अंतिम उन्होंने निर्णय लिया कि इसे नगर वधु बना दो और ये पूरे नगर की सेवाएं करेगी। नगर वधु पता किसे कहते हैं? एक वैश्या को। उसे वैश्या बना दिया और कितना जीवन उसका निकल गया। जब तथागत बुद्ध की वो शरण में आई तो उसने, क्योंकि वो धनवान बहुत थी, बहुत धनवान थी, उसका बहुत बड़ा महल था, तो उसने बुद्ध को अपना पूरा का पूरा एक बाग, उनके लिए बुद्ध विहार बनवाया। और बुद्ध की जब शरण में आई, तो जब पहली बार बुद्ध की शरण में आई थी, देशना सुनने आ रही थी, तो लोगों ने कहा कि अरे आम्रपाली तू कहां जा रही है? मेरे पवित्र, मेरे तथागत बुद्ध को तू अपवित्र करने जा रही है। और टोक रहे। तो बुद्ध ने कहा नहीं रोको, आने दो, आने दो। बोले तथागत बुद्ध, तथागत ये वैश्या है। बुद्ध ने कहा
वैश्य किसी ने बनाया? क्या वो अपने आप वैश्य बने? यदि तुम उसके साथ रमण न करते तो वैसे बनती? सब चुप। आम्रपाली को बैठने को जगह दी गई। जब आम्रपाली ने बुद्ध की देशना सुनी तो बुद्ध को नमन करते हुए और बुद्ध से कहा, तथागत कल का भोजन मेरे यहां स्वीकार कर ले। उसे उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध मेरा भोजन स्वीकार करेंगे, किंतु बुद्ध ने कहा ठीक है। भिक्षु संघ के साथ तथागत बुद्ध आम्रपाली के घर पहुंचे। आम्रपाली ने जो भी भोजन बनाया, तथागत बुद्ध ने उस भोजन को अनुमोदित करते हुए, उसे देशना देते हुए, साधु साधु कहते हुए उसके भोजन को स्वीकार किया। इस प्रकार फिर वो आम्रपाली बुद्ध की शरण पूर्णतः से आ गई। बंधुओं, मैं और अपनी गाथा को शॉर्ट करते हुए आपको ले चलते हैं कि एक दिन महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी कौन थी? महाप्रजापति गौतमी कौन थी? सिद्धार्थ गौतम की मां, मां के समान अर्थात मौसी। उनकी मां का तो देहांत परिनिर्वाण जब वो 7 दिन के थे तभी हो गया था। शेष पालन पोषण उनकी मौसी यानी दूसरी मां महाप्रजापति गौतमी ने किया था। राजा शुद्धोधन का तो परिनिर्वाण हो चुका था। तो एक दिन प्रजापति गौतमी अपने सिर के बाल मुड़वा करके, कासाय वस्त्र पहन के और अन्य शाक्य कुल की स्त्रियों के साथ तथागत से भेंट करने निकले। लंबी दूरी तय करके महाप्रजापति गौतमी अन्य स्त्रियों के साथ वैशाली के कूटागार बिहार में पहुंच जाती है। बुद्ध को नमन करती है और नमन करके एक और बैठ जाती हैं और कहते हैं, तथागत बुद्ध मुझे अपनी शरण ले लो, मुझे भी संग में दीक्षित कर लो, मुझे भिक्षुणी बना लो। बुद्ध ने कहा, अरे गौतमी रहने दो, क्यों ऐसी बातें अपने मन में पालती हो। प्रजापति गौतमी ने दूसरी और तीसरी बार भी निवेदन किया, लेकिन तथागत बुद्ध ने दूसरी और तीसरी बार भी उनका निवेदन अस्वीकार कर दिया कि अपने मन में ऐसी बातें क्यों लाती हो। क्योंकि महाप्रजापति गौतमी एक बार पहले भी तथागत बुद्ध से याचना कर चुकी, कह चुकी थी कि तथागत बुद्ध मुझे शरण में ले लो, पर तब भी उन्होंने मना कर दिया। और वो बेचारे उस बिहार से निकली और बाहर निकल के बरामदे में खड़ी हो गई और खड़े होकर रोने लगी, आंसू बहाने लगी। उधर से जब आनंद आए, आनंद ने देखा और उनको पहचान लिया कि प्रजापति गौतमी, आप इस प्रकार बिहार के बाहर ये बरामदे में खड़ी खड़ी आंखों से आंसू क्यों बहा रही हो, और तुम्हारे पांव ये धूल से सने हैं, ये सूजे हुए हैं, ऐसा क्यों? प्रजापति गौतमी ने कहा, हे आनंद, क्योंकि तथागत बुद्ध मुझे अपने धर्म में दीक्षित नहीं करना चाहते हैं, मैं इसलिए दुखी हूं, इसलिए मैं रो रही हूं। तब आनंद ने कहा कि आप यहीं ठहरो, मैं अभी तथागत बुद्ध के पास जाता हूं और आपकी याचना को मैं दोहराता हूं। तब आनंद स्तब्र तथागत बुद्ध के पास गए, झुककर अभिवादन किया और तथागत बुद्ध से निवेदन किया कि भगवान, प्रजापति गौतमी
बरामदे के बाहर खड़े हैं, उनके पांव सूजे हैं, उन पर धूल चढ़ी है और आंसू भर के वो रो रही हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध स्त्रियों को घर से बेघर हो धम्म और विनय के अनुसार प्रवचित होने की आज्ञा नहीं देते हैं। तथागत कितना अच्छा होगा यदि स्त्रियों की इच्छा के अनुसार प्रवचित होने की आज्ञा मिल जाए। और कहा, क्या प्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ गौतम की विशेष देखभाल नहीं की? उनको याद दिलाई कि जब आप छोटे थे ना, 7 दिन के, एक मां की तरह उन्होंने तुम्हें नहीं पाला, तुम्हारी सेवा नहीं की, तुम्हें बड़ा नहीं किया। फिर कहा कि भगवान कितना अच्छा रहेगा ये तो उन्हें भी धम्म में दीक्षित कर लो। बुद्ध ने फिर कहा, आनंद बस रहने दो। तब आनंद फिर ने तथागत से पूछा, तथागत आपके द्वारा स्त्रियों को विभजित न करने का उद्देश्य का आधार क्या है? मतलब क्या कारण है तुम स्त्रियों को धम्म में नहीं लाना चाहते हो? तथागत बुद्ध ने उत्तर दिया कि आनंद मुझे गलत मत समझो, मेरा मत है कि पुरुषों की तरह स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकने में सक्षम है। निर्वाण का मतलब मृत्यु नहीं, निर्वाण का मतलब होता है अपनी सभी तरह की वेदनाओं को खत्म करके जिसने जो ज्ञान पाया हो उसको निर्वाण कहते हैं। महाप्रजापति की गौतमी की याचना को अस्वीकार करने का आधार क्या है? कोई भेदभाव नहीं है, यह तो व्यवहारिक कारणों से है। मतलब बुद्ध ने यह कहा कि ऐसी और कोई बात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन एक तो यह सामाजिक बात है। तो आनंद थेर ने फिर तथागत से पूछा कि क्या ऐसा करने से लोग धम्म की निंदा नहीं करेंगे और आरोप नहीं लगाएंगे कि तथागत बुद्ध के धम्म में पुरुषों और स्त्रियों के बीच में भेद किया जाता है? तब तथागत ने आनंद थिर की याचना स्वीकार कर ली और अनुमति दे दी। बंधुओं, तथागत की अनुमति मिलने से महाप्रजापति गौतमी बहुत खुशी हुई और उन्होंने प्रवज्ञा दी, उपसंपन्न ग्रहण की और उनके साथ ही उन 500 शाक्य स्त्रियों ने जो महाप्रजापति गौतमी के साथ चलकर पवित्र ग्रहण करने आई थी, पवित्र उपसंपन्न होकर प्रजापति गौतमी तथागत बुद्ध के सामने आई और तथागत बुद्ध को अभिवादन करके खड़ी हो गई। तथागत बुद्ध ने उन्हें धम्म और विनय की दीक्षा दी और अपने संघ में दीक्षित कर लिया। प्रजापति गौतमी के साथ जिन स्त्रियों ने पवित्र ग्रहण की थी, किनके साथ? प्रजापति गौतमी के साथ जितने शाक्य स्त्रियों ने प्रवज्ञा ग्रहण की थी, यानी धम्म की दीक्षा ली थी, उनमें यशोधरा भी थी। यशोधरा कौन थी? कौन थी यशोधरा? सिद्धार्थ गौतम की पत्नी। उन्होंने भी बुद्ध के धम्म में दीक्षा ग्रहण की और भिक्षुणी बनने पर उनका नाम क्या बना? क्या पड़ा? भद्दा कच्चाना। ये पाली का शब्द है और हिंदी में कहते हैं भद्रा कात्यायना। जो 9 देवियों में तुम पूजा करती हो वो भद्रा कात्यायना कोई और नहीं है। सिद्धार्थ गौतम की पत्नी यशोधरा हैं। उनकी जो तस्वीरें बाद में बनी वो भी हम आपको बताएंगे, वो ये देवियां हैं। इसलिए हम अपने मंच से कभी मैंने किसी भी देवी देवता की अवहेलना नहीं की। जिन बौद्धाचार्यों को या जिन लोगों को ये ज्ञान नहीं है, पता नहीं है,
कि जो मूर्तियां जो मंदिरों में स्थापित हैं देवियों की, वे देवियां कोई और नहीं है। यशोधरा, जिनका नाम भद्रा कात्यायना पड़ा, महाप्रजापति गौतमी और अन्य भिखुड़ियां जो अरहत बनी, उनकी मूर्तियां हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जलाने के बाद जब ब्राह्मणी विचारधारा पूर्ण रूप से भारत पर कायम हो गई, उन बुद्ध विहारों पर उनका कब्जा हो गया, तब उन्होंने उन विहारों में रखी मूर्तियों के नाम बदलकर उनका कुछ का कुछ और उनकी खुद पूजा करते हैं और आपसे भी करवाते हैं। तो मैं किसी के लिए इसीलिए मना नहीं करता हूं। मुझे पता है कि एक मैं उदाहरण देता हूं, और आपने पढ़ा भी होगा शायद, कि एक राजा के पास 2 स्त्रियां रोती हुई आई और एक हाथ में बच्चा था। बच्चा छोटा था, इतना बड़ा नहीं था कि बोल पाए, बता पाए कि मेरी मां कौन है। वो स्त्री कह रही कि ये बच्चा मेरा है, दूसरी कह रही मेरा है, वो कह रही नहीं मेरा है, नहीं मेरा है। किसी भी तरह से निर्णय नहीं हो पा रहा कि बच्चा है किसका। अंत में राजा के मन में एक विचार आया, मतलब उसने युक्ति अपनाई, सचमुच के लिए नहीं, कि इसका निर्णय अभी करता हूं। और उसने अपनी तलवार उठाई, बोले बच्चे को यह खड़ा कर दो, इससे 20 के 2 भाग कर देंगे, एक तुम ले जाना और एक तुम ले जाना। एक स्त्री बोली ठीक है, जैसे आप न्याय करें, जैसा आप निर्णय दें मुझे मंजूर है। और दूसरी बोली नहीं राजन, ये बच्चा इसी को दे दो, इसी को दे दो, मेरे बच्चे को मारो मत, मैं कम से कम अपनी आंखों से तो निहारता रहूंगा। भले ये मुझसे मां नहीं कहे, इसको मां बोले, लेकिन कम से कम यहां पर कि कम से कम मैं से अपनी आंखों से तो देखता रहूंगा कि मेरा पुत्र है। तो बंधुओं, ये मैंने जाना है कि मूर्तियां किसी और की नहीं है, ये मूर्तियां महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा, अन्य भिखुड़ियां जो थेर जो अरत हुई हैं, उन्हीं की मूर्तियां हैं। तो इसलिए कभी मैं निंदा नहीं करता हूं, लेकिन मैं उनको वहां नमस्कार करने इसलिए नहीं जाता हूं कि फिर अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देने में हमारी भी गिनती आएगी। मुझे उनसे कोई बुराई या निंदा नहीं है। जो लोग अज्ञानी हैं वो मुझे अज्ञान समझते हैं, लेकिन स्वयं अज्ञान है। बंधुओं, उधर श्रावस्ती की घटना, एक श्रावस्ती में एक अंगुलीमान नाम का डाकू रहता था। क्योंकि हम जब वंदना बोलते हैं, गाते हैं, वंदना करते हैं, तो अंगुलीमान डाकू की बात आती है। आखिर कभी तो आप लोग सोचते होंगे यार डाकू का नाम क्यों लेते हो भाई, अच्छी वंदना हो रही है और डाकू बीच में ये लगा देते हैं। तो संक्षिप्त में हम बता दे रहे हैं कि अंगुलीमान डाकू कहते हैं कि एक अज्ञान गुरु के कारण ज्ञानी व्यक्ति भी अंधकार में चला जाता है। अज्ञानी गुरु के कारण एक ज्ञानी व्यक्ति भी अंधेरे में चला जाता है। ऐसे ही वो अपने गुरु के कहे अनुसार लोगों की हत्या करने लगा और उनकी एक अंगुली काट करके उनकी माला पिरोने लगा। अंगुली काट लिया करे और वो गिनती बनी रहे कि अब कितनी हो गई, 5, अब 10, अब 25, अब 50। अब क्या हुआ बंधुओं, धीरे धीरे उसने इतनी हत्याएं कर दी कि लोग उसके डर के मारे कांपने लगे और अंगुली को काट कर गले में पिरोने लगा तो अंगुली नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोग कहने लगे वो करता ही कुछ नहीं है, मार डालता, अंगुली काट लेता, अपने गले में पिरो लेता, बस। सारे लोग दुखी। राजा प्रसेनजित जो श्रावस्ती में राज करते थे, श्रावस्ती में जेतवन विहार जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अभी भी बना हुआ है, और जो उपासक लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, देश विदेश के लोग अभी भी जाते हैं, क्योंकि बुद्ध की जो घटना है वो वास्तविक है, कोई काल्पनिक नहीं है। इनके प्रमाण
ये मिलते हैं और प्रमाण हैं भी, जाकर के देख सकते हैं आप। तो राजा प्रसेनजित के राज्य में वो अंगुलिमाल बहुत आतंक फैला रहा था। राजा प्रसेनजित भी बड़े दुखी थे। और एक दिन तथागत बुद्ध के पास राजा प्रसेनजित आए और आकर के सूखे मन से बैठ गए। बुद्ध ने कुशल क्षेम पूछा, क्या क्या, और कहा कि राजा, आप इतने दुखी और मुरझाए चेहरे के साथ क्यों बैठे हैं? क्या किसी राजा ने तुम पर चढ़ाई कर दी या कोई घर में कलह है? राजा प्रसेनजित बोले, तथागत ऐसी कोई बात नहीं, न तो किसी राजा ने मुझ पर युद्ध की घोषणा की है और न ही मुझे किसी ने जीता है, और न मेरे घर में कोई कलह, न मुझे कोई रोग है। मेरे राज्य में एक अंगुलिमाल डाकू है जो बहुत ही आतंक फैला रहा है। मैंने अपने कई सिपाहियों को भेजा, उसने कई मेरे सिपाहियों को और घायल कर दिया, मार डाला, लेकिन वो खत्म नहीं हो पाया। मैं उससे बहुत ज्यादा चिंतित हूं। बुद्ध ने मौन होकर के उसकी बात सुन ली और अगले रोज सुबह ही अपना भिक्षा पात्र लिया, चीवर डाला और उस जंगल की तरफ निकल पड़े जिस जंगल में अंगुलिमाल डाकू रहता था। और बुद्ध चले जा रहे थे तो बकरियां चराने वाले लोग, हल जोतने वाले लोग, उस तरफ खेतों में काम करने वाले लोग, उन सबने कहा, तथागत बुद्ध उधर न जाओ, उधर न जाओ, क्योंकि उधर अंगुलिमाल डाकू रहता है, वो तुम्हारी हत्या कर देगा। उसने सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी। और उधर अंगुलिमाल इस ताक में था कि 100 लोगों में एक बाकी रह गया, सिर्फ एक व्यक्ति बाकी रह गया है, उसकी मैं हत्या कर दूं, सो मेरी माला पूरी। फिर अपने गुरु के पास जाएंगे कि भैया आप मुझे आशीर्वाद दो। वो इस चक्कर में था। उधर क्या होता है बंधुओं, बुद्ध उस जंगल में प्रवेश कर गए। सबने रोका, बुद्ध ने किसी की बात नहीं सुनी और चले ही जा रहे, चले ही जा रहे, चले ही जा रहे। तो अंगुलिमाल डाकू पेड़ पे छुप करके देख रहा था कि एक कोई समण आ रहा है। और वो अपने मन में विचार करने लगा अंगुलिमाल कि देखो समण मूर्ख है, चला रहा मरने के लिए। अब क्या हुआ, बुद्ध आगे बढ़ते ही चले जा रहे थे तो वो अपने पेड़ से उतरा, उसने अपने तीर और त्रिशूल संभाले, ढाल और तलवार संभाले और वो बुद्ध के पीछे चल दिया। बुद्ध अपने सामान्य गति से चले जा रहे थे, समझना, सामान्य गति से चले जा रहे थे। और वो अंगुलिमाल डाकू बुद्ध के पीछे पीछे तेज गति से चला, लेकिन उसने बुद्ध को पकड़ नहीं पाया। तो वो पीछे से दौड़ा और जब फिर भी नहीं पकड़ पाया तो एकदम चिल्लाया, ए समण रुक, ए साधु रुक, और भाग करके बुद्ध के सम्मुख खड़ा हो गया और बोला, हे साधु, मैं रुकने के लिए कब से कह रहा हूं, रुक नहीं सकता। बुद्ध ने कहा, अंगुलिमाल, मैं तो तेरे लिए रुक गया, कि मैं तो तेरे लिए रुक गया, लेकिन क्या तू भी अकुशल कर्म करने से रुक जाएगा? क्या कहा कि मैं तो तेरे लिए रुक गया, क्या तू भी अकुशल कर्म करने से रुक जाएगा? मैं इसीलिए यहां तक आया हूं ताकि तू भी सत्य पथ का अनुगामी बन सके। बुद्ध ने उसे कहा कि मैं इसीलिए आया हूं ताकि तू भी सत्य के पथ का अनुगामी बन सके। यदि इसे तू केवल एक अवसर दे तो तेरा रूप ही बदल डालेगी। अंगुलिमाल बोला, क्या तुम वही हो जिसे लोग बुद्ध कहते हैं? बुद्ध ने कहा, हां, मैं बुद्ध हूं, लोगों को सद्मार्ग सिखाता हूं। अंगुलिमाल बोला, मुझे बहुत देर हो चुकी है, मैंने लोगों की हत्याएं की हैं, अब मेरे लिए
वापस लौटना अब संभव नहीं है। बुद्ध ने कहा कि असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं। जब जागो तभी सवेरा, जब तुम्हारी आंखें खुली तभी सही। ये मत सोचो कि हम बूढ़े हो गए, उम्र हो गई, देर हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। जब तुम्हारी आंखें खुली तभी तुम जागृत हो गए। अंगुलमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, अब तक तुमने क्या किया उसे छोड़ दो, भूल जाओ। लेकिन जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू किया, उसी दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाए। यदि तुमने आज से यह हिंसा का मार्ग छोड़ दिया तो मैं तुमको संरक्षण दूंगा, तुमको लोगों की घृणा से बचाऊंगा, लेकिन पहला कदम तुमको ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। अंगुलमान तथागत बुद्ध के श्रेष्ठ वचनों से वशीभूत हो गया और बोला, आखिर तथागत बुद्ध तुमने मुझे जीत ही लिया। यदि आपकी निर्बल वाणी, क्या कहा कि यदि आपकी निर्बल वाणी मुझे हमेशा के लिए अकुशल कर्म करने से विरत रहने को कह रही है, तो मैं इस कार्य के लिए तैयार हूं। हामी भर दी कि मैं तैयार हूं। और उसने अपने गले में पड़ी उन अंगुलियों की माला एक गड्ढे में फेंक दी और अपने तीर तलवार जो भी कुछ था वो भी खंदक में फेंक दिए। बोले कहां मैं उल्लू बना, उस अपने गुरु के कहने में हत्याएं करता फिराता पागल बना, सब फेंक दिया। और दोनों हाथ जोड़े, बुद्ध को नमन किया और उनके चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने, मनुष्यों के शास्ता ने कहा, अंगुलमान मेरा अनुसरण कर और भिक्षु बन, मैं तुझे अपने संग की शरण दूंगा। अंगुलमान उसी समय भिक्षु बनने को तैयार हो गया और बुद्ध ने उसे भिक्षु बना लिया। उधर प्रसेनजित के आंगन में एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, चिल्ला चिल्ला करके कह रही, अरे राजा, तुम उस अंगुलमान को जब मार नहीं पा रहे हो तो राज्य छोड़ दो, क्यों राजा बने बैठे हो, क्यों सबकी हत्या करवा रहे हो, तुम्हारे बस की नहीं है तो क्यों राजा बन गए, तरह तरह से चर्चाएं कर रहे। राजा प्रसेनजित सोच रहे कि अब करें तो करें क्या। और तथागत बुद्ध ने क्या करा कि अंगुलमान को भिक्षु बना करके अपने बिहार में ले गए और सबके साथ वो भी बैठे हैं अंगुलमान। एक दिन प्रातःकाल राजा प्रसेनजित तथागत बुद्ध को नमन करने के लिए, बंधन करने के लिए तथागत बुद्ध के पास आए और उनको नमन करके मुरझाए हुए चेहरे के साथ एक ओर बैठे गए। बंधुओं, राजा के मुरझाए चेहरे को देखकर तथागत बुद्ध ने कहा कि राजन, अब क्या बात है, क्यों ऐसे दुखी हो। कि राजा बोला, तथागत बुद्ध वही बात, अंगुलमान डाकू हमारे सब लोगों को परेशान कर रहा है और पूरी प्रजा मेरे आंगन में चिल्ला चिल्ला के हमें ताने मार रही है, मैं क्या करूं। तो बुद्ध ने कहा कि राजा प्रसेनजित से कि राजन, यदि तुम पाओ कि अंगुलमान डाकू तुम्हारे सामने बैठा है, तुम सोचो पाओ कि अंगुलमान डाकू तुम्हारे सामने बैठा है और उसने ये सब हत्याएं करना छोड़ देंगे, तो तुम क्या करोगे। बोला तथागत बुद्ध, मैं तो उसकी वंदना करूंगा, मैं दान दूंगा, मैं चीवर दूंगा और हाथ जोड़ करके उसको नमन करूंगा और कहूंगा आज से सारा खर्च मैं अपने पैसे से तुम्हें करूंगा। बुद्ध बोले अच्छा। और बुद्ध ने
अंगुलिमान की तरफ इशारा करते हुए बोला कि यही हैं डाकू अंगुलिमान जो बैठे हैं। राजा ने देखा तो एकदम कांप गए। राजा के रोंगटे खड़े हो गए। बुद्ध ने कहा कि राजन, इतने भयभीत ना होइए, इतना भय मत खाइए। अब ये डाकू अंगुलिमान नहीं है, अब ये भिक्षु है। अब ये भिक्षु है। तब राजा प्रसेनजित उनके पास गए और हाथ जोड़ करके नमन किया, बोले कि क्या तुम सचमुच में अंगुलिमाल हो? हाँ राजन, मैं अंगुलिमाल हूं। क्या कहा कि हाँ मैं अंगुलिमाल हूं। आगे राजा ने पूछा, आपके पिता और माता का क्या नाम है? मतलब भरोसा नहीं हो रहा। तो उसने कहा, राजन, उन्होंने क्या कहा, अब तो भिक्षु हो गए, कि राजन, मेरे पिता का नाम गार्ग्य और मेरी माता का नाम मैत्रायणी था। मेरे पिता का नाम गार्ग्य और माता का नाम मैत्रायणी था। राजा बोले, गार्ग्य मैत्रायणी पुत्र, प्रसन्न हो, मैं आज से आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी करूंगा। अंगुलिमाल, भिक्षु अंगुलिमाल ने क्या कहा, नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ चीवर की जरूरत है, जो 3 चीवर मेरे पास हैं, तथागत बुद्ध ने दिए हैं। और मैं दिन में सिर्फ एक बार भोजन करता हूं, और वो भी भिक्षा मांग करके। जो उसमें मिल जाता है मैं उसी से संतुष्ट हूं। मुझे किसी स्वादिष्ट भोजन की आवश्यकता नहीं है। तब राजा को अपने मन में खुशी हुई। उन्होंने उनको नमन किया और अपने महल को वापस चले गए। इसलिए उन अंगुलिमान का मैं नाम लेता हूं। और जिस नारी सुजाता का नाम लेता हूं, उन्होंने खीर तथा सिद्धार्थ गौतम जब बोधिसत्व की अवस्था में थे, तब उन्होंने खीर ग्रहण उनको करवाई थी। अगर सुजाता उनको अपने द्वारा बनाई हुई खीर न देती तो हो सकता था वो उन सिद्धार्थ गौतम का वहीं पर प्राणांत हो जाता, कि उनका शरीर जर्जर हो चुका था। तो उनकी बहुत बड़ी दया थी। इसलिए हमारे त्रिपिटक में, बौद्धों के ग्रंथों में सुजाता का बहुत बड़े स्तर पर नाम लिया जाता है। और एक चिंचा नारी की मैं बात करता हूं। चिंचा नारी का नाम क्यों लेते हैं और चिंचा नारी कौन थी, संक्षिप्त में ही बताऊंगा कि चिंचा नारी बहुत ही सुंदर एक महिला थी और वो जैन मार्ग को अपनाती थी। उस समय 2 मत चल रहे थे, तथागत बुद्ध का धम्म बुद्ध मार्ग और दूसरा महावीर स्वामी का जैन मार्ग। तो वो जैन मार्ग की अनुयायी थी। तो धीरे धीरे जो जैनों के अनुयायी थे वो जैन मार्ग को छोड़ करके बुद्ध के धम्म में प्रवेश होने लगे। उधर उनको छोड़ करके और इधर आने लगे और जैन तीर्थंकरों को भिक्षा देना भी बंद कर गए। क्यों देना बंद करके? वो नंगे रहते थे। जैसे आज भी आपने देखे होंगे जो जैनों के जो पासक आते हैं वो नंगे आते हैं। तो महिलाओं ने उनका, हम इनको भिक्षा नहीं देगा, नंग धरंगे कहाँ सुबह सुबह आ जाते हैं। तो उनको कोई भिक्षा भी नहीं देता था। और बुद्ध के अनुयायी अर्थात भिक्षु वो चीवर डाल के जाते थे सम्मान के साथ। तो धीरे धीरे सब उसी तरह जुड़ने लगे जैसे आज कई धर्मों के लोग, कई धर्मों को मानने वाले लोग बुद्ध के धम्म में दीक्षित हो रहे हैं और बुद्ध के धम्म में आ रहे हैं और धम्म की देशनाएं सुन रहे हैं। तो वो जलन के कारण उन लोगों ने उस चिंचा से कहा कि चिंचा तू मेरा एक काम कर दे तो जीवन भर तेरे रेडी रहेंगे। बोले क्या? कि जो ये समण है ना तथागत बुद्ध, इसकी वजह से मेरे सारे अनुयायी उसी की तरफ चले गए।
मुझे बड़ा दुख है, ऐसा कर तू कोई इन पे आरोप लगा दे, ताकि जो इनका यश है रहा ना, इनकी ज्यादा ख्याति हो रही है, वह बैठ जाए। उसने कहा मेरी जिम्मेदारी, चिंता क्यों कर रहे हो। उसने क्या काम करा कि रोज बुद्ध के बिहार में जाए। कब? जब सब लोग देश ना सुन के वापस लौट रहे होते और वो वापस आ रही होती, और वो उनके बिहार में नहीं जाती, उनके बिहार से तरफ से होकर के मुड़ करके जैन तीर्थरों के यहाँ चली जाती और वहीं रुकती और सुबह वापस चली जाती। और जब सुबह लोग बुद्ध के धम्म में दीक्षित होने के लिए, उनके प्रवचन सुनने के लिए, उनकी देशना सुनने के लिए, तथागत बुद्ध से वंदना करने के लिए, उनको नमन करने के लिए जब आया करते, तो वो इधर से जाती तो लोग पूछते कि चिंचा तू कहाँ गई थी? बोले मैं तो बुद्ध की शरण में गई थी, रात भर बुद्ध के पास रही। कितने झूठ बोला। और जैसे जैसे दिन बढ़े उसने अपने पेट से कपड़ा लपेटा और ऊपर से कपड़े पहने और बोले तथागत बुद्ध का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। लोगों ने कहा ये तो बहुत गलत बात है। 100 में से 90 लोगों ने तो यह कह दिया कि चिंचा पागल हो गई का, क्यों झूठा आरोप लगाती है बुद्ध पे। हमारे शास्त्र कभी ऐसे हो सकते हैं क्या? और 100 में से 10 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पता क्या कहा कि जब वो कह रही है तो एक बार उसकी भी बात मान लो। उसका पेट बड़ा हो रहा है और स्वयं कह रही है, आते जाते लोगों ने रोज उसे देखा है, तभी तुम्हारी आंखें भर गई का, अकल मारी गई है, तो बुद्ध 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 लगे रहते हो। ऐसा नहीं, उसकी बात मान लो। लोगों ने कहा हो सकता है, और लोग पथ भ्रमित हो गए। आज भी तो ऐसा ही है, एक झटके में किसी की इज्जत धूल में मिला देते हैं वो लोग कि तुम उसके बारे में अभी तुमने जाना नहीं, बस इतना कहना है वो तो कितना धूर्त नालायक, कितना गिरा हुआ आदमी है। बस सारा उसका यश कीर्ति उसी दिन ऐसे ही उस नारी ने किया, चिंचा ने। और एक दिन उसने क्या किया, कुछ कपड़े के ऊपर लकड़ियां कुछ बांधी, लकड़ी और बांध करके कस के और कपड़ा लपेटा और जाकर के जब भीड़ इकट्ठी थी और वहां से खड़े होकर बोली, हे बुद्ध तुम इनको ज्ञान दे रहे हो, हमारे बारे में कब सोचोगे? अब मेरा बालक जन्म लेने को तैयार है, ये तुम्हारा बालक जो मेरे पेट में पल रहा है, इसे मैं कहां जन्म दूं, कैसे इसकी देखभाल करूंगी? तुमने कभी सोचा? लोगों ने चिंचा की तरफ देखा, बोले ये क्या बोल रही है। और जैसे उसने और आगे बोलने को कहा तो बोलने में उसका पेट जो कम ज्यादा जैसे हुआ, उसका जो रस्सी थी ना वो टूट गई। रस्सी टूटते ही उसकी लकड़ियों और कपड़ा नीचे गिर पड़ा और वो चिंचा ठगी सी रह गई। लोग और स्त्रियां उसको मारने के लिए दौड़ी। बुद्ध ने कहा ठहरो, मारो नहीं। जैसे उसके विचार थे हम आप लोग समझ नहीं पा रहे थे, कोई बात नहीं। चिंचा ठगी सी रह गई और वो हाथ जोड़ करके बस खड़ी रह गई। वो ये सोचने लगी, हाथ तब उसने जोड़े जब बुद्ध ने उसको क्षमा कर दिया, कि बोले मैं कितना कपट कर रही थी, कितना बुद्ध को गिरा रही थी, लेकिन बुद्ध ने मुझे क्षमा कर दिया। ऐसे शास्त्रा का मुझे भी अनुसरण करना चाहिए। और वे दुष्ट कपटी जो मुझे सरासर मुझे ऐसा कृत्य करवाने के लिए बाध्य कर रहे थे और मुझे कितना निम्न स्तर पर ले जा रहे थे, तो उसने हाथ जोड़े, तथागत बुद्ध से याचना की, तथागत बुद्ध एक बार मुझे क्षमा कर दें, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दें। बुद्ध तो ऐसे करुणा के सागर ही थे। बुद्ध ने कहा है इसमें कौन सी बात है। फिर उसने याचना की, तथागत बुद्ध मुझे अपनी शरण ले लो। बुद्ध ने अपनी शरण लिया और वे बहुत बड़ी भिखुड़ी बनी
और उसने धम्म के लिए जीवन भर प्रचार किया, इसलिए चंचा नारी का नाम लिया जाता है। मैं संक्षिप्त में किस्सा गौतमी के बारे में बताएंगे कि जब हम वंदना गाते तो किस्सा का नाम काहे को लेते हैं, कौन किस्सा है। औरों का तो मैंने बता दिया, सुजाता, चंचा, अंगुलमान, किस्सा और रह गए किस्सा गौतमी। तो किस्सा गौतमी श्रावस्ती नगर में शादी होकर के आई थी, या श्रावस्ती नगर के पास कोई गांव। उनका विवाह कुछ लेट हुआ था, क्योंकि वो एक तो बहुत सुंदर नहीं थी और उनके माता पिता गरीब थे, तो कई विलंब के कारण रहे। तो सुजात किस्सा जब अपनी ससुराल जाती हैं तो उनके कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई, और अत्यधिक समय तक संतान न होने के कारण उन्हें तरह तरह से ताहने भी मिलने लगे। और जब उनकी कोख में बच्चा आया भी तो उनके सास ससुर और पति, कहना चाहूंगा कि अब इसका प्रमाण नहीं मिल पाया है कि वो गुजर गए या उनको घर से निकाल दिया। बताया जाता उन्हें घर से निकाल दिया था। बेचारी अपने मायके में रहने लगी, लेकिन जब उनका बच्चा धीरे धीरे पेट में बड़ा होने लगा और एक दिन उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया। समय गुजरता गया, उनका बालक थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब उन्होंने अपने मन में आशाएं की कि जब मेरा बालक बड़ा हो जाएगा तो अपने बालक का विवाह करूंगी, बहू आ जाएगी, उसके बच्चे होंगे, फिर मेरा घर खूब आबाद हो जाएगा। और बड़ी खुश होने लगी और अपने बच्चे को बागों में घुमा रही है और डुला रही है। और कैसे उसको कि मैया लय लाल को कनिया खिलाए रही बागनों में, मैया लाल को कनिया खिलाए रही बागन में, भैया लय लाल को कनिया खिलाए रही बागनों में, मैया लाल को कनिया खिलाए रही बागन में, खिलाए रही बागनों में, अरे खिलाए रही बागनों में, मैया लाल को कनिया खिलाए रही बागन में। कैसे कैसे सपने देख रही है। अपन लला को टोपा बनवा दिए, अपने लाला को टोपा बनवाए, टोपा भी जतन लगवा दिए, टोपा भी लगवाए, अपन लला को टोपा बनवा दिए, अपने लाला को टोपा बनवाए, टोपा भी जतन लगवा दिए। मैया लैया लाल को कनिया खिलाए रही बागन
खिलाए रही बागनो मैर डुलाए रही बागनो बढ़िया लैला को बढ़िया खिलाए रही अपन लला कहाँ तो पावन बागिया तो पहा बीच तनिया लगा बागिया अपन लला कहाँ तो पावन बागिया तो पहा बीच तनिया लगा बागिया तनिया बीच फंदनिया खिलाए रही बागनो भैया लैला अपन लला कहाँ गाड़ी बना बाजिया गाड़ी बीच धुरा लगा बाजिया अपन लला कहाँ गाड़ी बना बाजिया गाड़ी बीच धुरा लगा बाजिया धुरा बीच पंकनिया खिलाए रही बागनो भैया लैला को कन्या खिलाए रही बागनो अपन लला को कुर्ता बना बाजिया कुरत में नी के बटन लगा बाजिया अपन लला को कुर्ता बना बाजिया कुरत में नी के बटन लगा बाजिया कुरत के नीचे पजनिया खिलाए